नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साल 2025 में शनिदेव 29 मार्च को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव जो हैं वो एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक भ्रमण करते हैं। यानी कि अभी शनिदेव जो हैं मीन राशि में 2.5 वर्ष तक यहीं रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस आधार पे कि इस साल किन राशियों के ऊपर शनि की सरसाती रहने वाली है, ढैया रहने वाली है और इनका उनके ऊपर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि शनि की सरसाती से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना समय को देरी किए जान लेते हैं कि शनि की सरसाती आखिर बनती कैसे है। जन्म कुंडली में चंद्रमा से जब 12वें घर में शनि का प्रवेश होता है तो वहाँ से शनि की सरस्वती प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो चंद्रमा से 12वें घर में यानी कि 2.5 वर्ष तक वहाँ भी गोचर करेंगे। फिर 2.5 वर्ष बाद लगन यानी कि चंद्रमा के ऊपर विराजमान होंगे तो ये शनि की सरस्वती का दूसरा चरण कहलाता है। फिर वहाँ से सेकेंड हाउस में आएंगे तो शनि की सरस्वती का ये तीसरा फेज यानी कि उत्तरायण शनि यहाँ भी 2.5 वर्ष तक विराजमान होते हैं। क्योंकि शनि का ये जो भ्रमण का सिलसिला है ढाई का जो है गोचर करने का जो फेज़ है, इसी को 7.5 साल का फेज़ को ही शनि की सरस्वती कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बार किन राशि के ऊपर शनि की सरस्वती है, ढैया है। आइए, इस समय मेष राशि के जातकों के ऊपर शनि की सरस्वती का प्रथम चरण शुरू हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप आपको नई जिम्मेदारी और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि की सरस्वती का इस समय दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है। परिणाम स्वरूप आपको थोड़ा सा मानसिक और भावनात्मक दबाव रहेगा इस समय में। कुंभ राशि के जातकों के ऊपर शनि की सरस्वती का अंतिम चरण है। समस्याओं में राहत मिलते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी आपकी सरस्वती है, आपको सावधानी बरतनी होगी अभी भी। मकर राशि के जातकों की शनि की सरस्वती खत्म हो गया है, यह आपके लिए एक सकारात्मक समय रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों की शनि की ढैया चल रही है इस समय। इसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक और पारिवारिक क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप आप अपना ध्यान रखें। धनु राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया का इस समय प्रभाव रहेगा। परिणाम स्वरूप आपको करियर में और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अपना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो शनि की सरस्वती हो गई। अब उपाय क्या करना चाहिए। शनि की सरस्वती से बचने के लिए सबसे पहले शनि को थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर शनि देव आखिर हैं कि कैसे प्लैनेट है। शनि को ज्योतिष में एक न्यायाधीश बोला गया है, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन, अनुशासन, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब इनकी बेसिक नेचर है। और अगर समाज में इनको देखा जाए तो जो निचले वर्ग के लोग हैं, जैसे कि आपके हाउस हेल्पर्स हो गए, माली हो गए, ड्राइवर हो गया, स्वीपर्स हो गए, घर में काम करने वाली मेड हो गई, ये सारे शनि हैं। और जो शरीर से अपाहिज होते हैं, लाचार होते हैं, ये सब भी शनि है। तो ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो जब हमें पता चल गया है कि शनि का बेसिक नेचर जो क्या है, ईमानदारी का है, तो इस टाइम फेज़ पर जिन जिन की सरस्वती या ढैया चल रही है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें अपना ईमानदारी से जितना आपसे बन सके उतना आपको काम करना है, ठीक है। साथ के साथ आपको एक डिसिप्लिन, एक रूटीन फॉलो करनी है कि आप अनुशासन में रह के अपनी एक दिनचर्या को एक रूटीन के हिसाब से, ये नहीं कि जब मर्जी सो गए। क्योंकि ये देखो शनि की सरस्वती में क्या होता है कि शनिदेव अभी आलस दे देंगे, काम करने का मन नहीं होगा, आप काम को डिले करोगे, तो यहीं से काम खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो आलस को छोड़ना है, ठीक है। दिनचर्या को अपनी रूटीन वाइज मेंटेन करनी है, बेसिक प्रिंसिपल है। तीसरा आप लगा लो पॉइंट, आप गिन लो, मैं ऐसे ही ऑरली आपको बता रही हूँ। तीसरा बेसिक नेचर हो गया कि चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, एक सिंपली एक हाउस वाइफ हो या किसी घर में आप झाड़ू पोछा बर्तन ही कर रहे हो, तो आप उसको कर्म को एक पूजा मान के अपनी पूरी ईमानदारी श्रद्धा से करो वो काम। ये शनि का बेसिक प्रिंसिपल है। भूल कर भी किसी को चीट करना, धोखाधड़ी करना, ये सब चीज़ें जो मन में अगर आता भी है गलती से, तो ईश्वर से आप हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करते रहो, सहन शक्ति मांगो। ये चीज़ें अगर जो
याद रख के इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो शनि की साढ़ेसाती जो है वो जाते जाते राजा बना देती है। हमने ऐसे ही शनि को लेके इतना ज़्यादा प्रेशर ले रखा है कि शनिदेव ये करते हैं, शनिदेव वो करते हैं। जो भी जातक यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी तो बाद में लगाने की ज़रूरत होती है। आप अपने आप ही चेक करो कि यदि आप अपने काम में ऑनेस्ट हो, आप डेली रूटीन फॉलो करते हो, अपनी डाइट को ठीक रखते हो, अपने हेल्थ को ठीक करते हो, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से मेंटेन करते हो, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रख के काम करते हो, ये सारी चीज़ें एक बेसिक जो है, ये चीज़ अगर करते हो तो साढ़ेसाती हो, ढैया हो, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। चैलेंजेस आएंगे लेकिन वो आपको हिला नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक रूल यही है कि आप अपने काम ईमानदारी से करो, रूटीन को फॉलो करो, ठीक है। आलस अगर आए तो भी उसको त्याग के अपना कर्म करो, क्योंकि शनिदेव जो है वो न्यायाधीश है। वो आपको जज करेंगे कि आप 24 घंटे में आपने क्या किया क्या नहीं किया, उस हिसाब से ही फल देंगे। और अगर ईश्वर की बात की जाए तो इस शनि की साढ़ेसाती हो या ढैया हो, ऐसे जातकों को हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। डेली रूटीन में कम से कम आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ, आप इसको एक अंडरलाइन करके इसको एक टास्क, जैसे कि हम खाना खाना हमारे लिए ज़रूरी काम है, वर्क पे जाना ज़रूरी काम है, उसी तरह से इसको भी अंडरलाइन करके फॉलो कीजिए। इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो शनि की साढ़ेसाती ढैया आने से हमें किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि शनि की साढ़ेसाती हमें बहुत कुछ देके जाएगी। तो इसी के साथ स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।